सभी साथियों को जय गुरुदेव। साथियों, आज मैं शारीरिक सुरक्षा को लेके बात करना चाहूँगा। हमारा जो शरीर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, शरीर का एक एक अंग ठीक से काम कर रहा है, तब तक हम गतिविधियाँ कर पा रहे हैं। परिवार के लिए उपयोगी हैं, समाज के लिए उपयोगी हैं एवं देश के लिए उपयोगी हैं। यदि हमारा शरीर किसी कारणवश क्षतिग्रस्त होता है तब हमें काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी मानसिक प्रताड़ना होती है, काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है, काफ़ी समय जाता है। इसलिए अपने शरीर को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करें। को पता होगा कि आप या सभी लोग किसी न किसी काम से घर से निकलते हैं। काफ़ी ज़रूरी काम है तो घर से निकलना ही पड़ता है, पर प्रतिदिन का जो चक्र होता है तो इसमें कभी न कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई दुर्घटनाएं तो ऐसी हैं जिसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी होती हैं। मेरा कहना इतना ही है कि घर से जब निकलते हैं तो जिस काम से निकल रहे हैं वो काम पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि उस काम के लिए जाना ज़रूरी है या नहीं। जो आपके निर्णय लेने की क्षमता है वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हम अनावश्यक रूप से घर से निकलते हैं, ज़रूरी नहीं होता, फिर भी निकलते हैं। तो उस परिस्थिति में जब दुर्घटना हो जाती है तो हमें काफ़ी अफसोस होता है। जैसे आपका रोजगार है तो रोजगार के लिए तो आपके घर से निकलना ही है। बच्चों की स्कूलिंग है तो उसके लिए बच्चों को घर से निकलना ही है। या मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के लिए घर से निकलना ही है। पर इन सब के बीच हमें एक और बात याद रखना है, हमें अलर्ट रहना है। अलर्ट जिसे हम हिंदी में सतर्कता भी कहते हैं। तो हमें हमेशा सतर्क रहना है, अपने दिमाग को चौकन्ना रखना है, क्योंकि एक दुर्घटना आपके जीवन के कुछ दिन खराब कर देती है और काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान भी कर सकती है। इतनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो कम से कम उन दुर्घटनाओं से हम सबक तो ले सकते हैं। वो दुर्घटनाएं हमारे साथ हों इससे पहले हम उनसे सबक लें। अपने बुजुर्गों से भी सीखें, अपने पास पड़ोस से भी सीखें। जो भी न्यूज़ या समाचार हमें मिलता है टीवी, अखबारों के माध्यम से या मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से, उससे भी हम सीखें, जिससे हमारा जो शारीरिक सुरक्षा है उस पर ध्यान जाए। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य का अंत करता हूँ। धन्यवाद।